वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम पढ़ रहे हैं मेन सेक्शन 2D की लास्ट क्लास यानी ट्रेपेजियम की थ्योरी। ठीक है, कल तक हमने ट्रेपेजियम की एक क्लास को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी सेकंड क्लास है इसके अंदर। और फर्स्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, 2 पॉइंट हमने पढ़ लिया था ना। समलंब चतुर्भुज के अंदर हमने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा पॉइंट है। देखो, अब हम पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 3। देखना, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ए बी सी और ये क्या है, डी। ठीक है, ए बी सी और डी। आप इसको इससे मिला दो और इसको आपने इससे मिला दिया। ठीक है, आप देखना, इस पॉइंट को आप क्या नाम दे सकते हैं, ओ नाम दे सकते हैं। इसको आपने दे दिया ओ नाम। तो ये वाला है ना, ये वाला त्रिभुज, ये क्या है, त्रिभुज। ये है बी ओ सी। क्या है त्रिभुज, बी ओ सी। और ये क्या है, बी ओ डी। एक तो त्रिभुज क्या है इसमें, बी ओ सी। इसका क्षेत्रफल जो होगा किसके बराबर होगा, त्रिभुज ए और डी के का क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान से देखना आप इसको। देखना इसमें ये कैसे होगा, ये हमको याद रखना है कि त्रिभुज बी और सी का जो क्षेत्रफल होगा ना, वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज त्रिभुज किसके बराबर होगा, ए और डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब ये कैसे बराबर होगा, आप ध्यान से देखना। आप ये देखना कि जो ये त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, इसको देखना। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये त्रिभुज देखना आप, ये वाला, ये त्रिभुज कौन सा है, ध्यान से देखना। ये त्रिभुज कौन सा है, ये वाला त्रिभुज बी ओ सी है ना, सॉरी, बी सी और डी। और इस त्रिभुज बी सी डी को देखना आप। अब उसके बाद इस त्रिभुज को देखना आप, इस वाले को। ये क्या है, ए सी डी है ना। आप मुझे ये बताना, इस त्रिभुज बी सी डी के अंदर देखना, बी सी डी के अंदर इस कोण का क्या कर रहा है, ये वाला अर्धक कर रहा है, कि नहीं कर रहा, बताओ। ये वाला x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा, ये बताओ आप। होगा ना x। आप मुझे बताना, त्रिभुज बी सी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, त्रिभुज बी ओ सी प्लस क्या लिख सकता हूं इसको, त्रिभुज सी और डी। समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं आप इसको। समझ में आ गया, त्रिभुज बी सी डी को क्या लिख सकते हैं, ये इसमें माध्यिका का काम कर रहा है, नहीं मीडियन का। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर हो जाएगा ना। अब आप आगे देखना, एसीडी में देखना, एसीडी के अंदर मान लो ये वाला त्रिभुज क्या है आपका, ये देखना आप, इसको क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए ओ डी। और प्लस में क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज सी ओ डी। समीकरण नंबर क्या जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 को किसके बराबर कर सकते हैं,
समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ये वाला बराबर हो जाएगा, यानी त्रिभुज BOC प्लस त्रिभुज COD बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOD प्लस क्या हो जाएगा, त्रिभुज COD हो जाएगा ना। त्रिभुज COD और ये कट जाएगा ना बराबर में, है ना, इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो कट जाएगा ना, क्या बच जाएगा, त्रिभुज BOC और क्या बच जाएगा, त्रिभुज AOD। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर ये x होगा ना तो ये वाला भी क्या होगा, x हो जाएगा। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आगे बात समझ में नहीं आई, ये बताओ। देखो पॉइंट नंबर 4, इसको क्या नाम दे दिया आपने, A, इसको B, इसको C और इसको क्या दे दिया नाम, D। इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया आपने। इस पॉइंट को नाम दे दिया आपने O। और मैंने कहा था कि ये वाला x है ना, तो ये भी क्या होगा, x, है ना। क्यों होगा, क्योंकि आप मुझे बताना, ये जो A है ना, ये वाला आप देखना BC और ये क्या है, D, त्रिभुज BC और D। ठीक है, और ये त्रिभुज क्या है बताओ, ये त्रिभुज क्या है, AC, और ये दोनों बराबर क्यों होंगे पता है आपको, ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों का क्या है, बेस क्या है, CD है कि नहीं बताओ, बेस CD है ना, दोनों का बेस, देखो बेस CD है। और जब ऐसा होता है ना तो इसको हम क्या लिख सकते थे, मैंने बताया ना आपको, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको BOC और COD लिख सकते हैं, इसको त्रिभुज BOC और प्लस में क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज CO, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, क्योंकि ये क्या है, इसका मीडियन का काम कर रही नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज AOD, और क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज COD। चाहे आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, त्रिभुज BOC और प्लस त्रिभुज AO, सॉरी, बराबर त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOD। समझ में आ गया नहीं आए, ये इसको आप प्रूव कर लिया था, आपने इसको कर लिया ना, इसको प्रूव आपने। लेकिन आप मुझे बताना, अगर ये A1 हो, ये A3 हो, ये A2 हो और ये A4 हो, तो ये क्या होता है बताओ, ध्यान से मेरी बात सुनना, A1 इंटू A3, A1 इंटू A3 और A2 इंटू A4। ठीक है, अब देखना, आप A1 A2 का मान कितना है, x, और A4 का मान भी कितना है, x, तो ये क्या आ जाएगा, A1 इंटू A3, x और x को गुणा करो, एक्स स्क्वायर बराबर A1 इंटू A3। क्लियर, उसके बाद अगर x का मान निकालना है तो ये हो जाएगा A1 इंटू A3। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। x का मान जब भी आपको निकालना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से आप मेरी बात को समझो, यहां पर इस तरीके से। ये आप क्या कर सकते हैं, 25, और ये क्या कर सकते हैं आप, ये 25 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, x मान लो इसको आप, और इसको क्या मान लो आप, इसको भी x मान लो। ठीक है, और आपसे पूछेगा x की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 25 गुणा में 9।
25 लम्बा कितना होता है? 225 होता है। और x का मान कितना जाएगा? 15 आ जाएगा, यानी ये भी 15 हो जाएगी और ये भी क्या जाएगी? 15। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर इसका समलंब चतुर्भुज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 4 को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो पॉइंट नंबर 5, ये क्या है? पॉइंट नंबर ए बी सी और ये क्या है? ये क्या है? डी। आपने क्या किया? इसके मध्य बिंदु को आपने इससे मिला दिया, इसको P मान लिया और इसको आपने क्या मान लिया? Q मान लिया। मध्य बिंदु को आपने मिला दिया P और ये Q। तो इसकी जो लाइन होगी ना वो क्या होगी? पी क्यू क्या होगा पता है? पी क्यू बराबर होगा 1/2 और ए बी प्लस में क्या जाएगा? सी डी। यानी ए बी प्लस सी डी का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगर आपने किसी समलंब चतुर्भुज के अंदर उसकी मध्य भुजाओं से क्या बना दिया? आपने उसकी मध्य भुजाओं से क्या बना दिया? ठीक है, मध्य भुजाओं को मिलाकर आपने ये लाइन अगर आप ड्रॉ कर की तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो क्या होगी? 1/2 ए बी प्लस सी डी, यानी समांतर भुजाओं की आधी। समांतर भुजाओं के योग की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी ये आप बात ध्यान से समझो। आप मुझे बताना, यहां से आपने एक पॉइंट मान लिया, यहां से एक विकर्ण मान लिया आपने, ये विकर्ण। तो आपने एक त्रिभुज ये सुना है, ये वाला त्रिभुज आपने सुना होगा, ये वाला। आप इस त्रिभुज को 2 मिनट के लिए ध्यान से देखना। अब आप इसको मुझे बताना, ये आपने एक लाइन ड्रॉ की थी यहाँ बीच में, ये लाइन। आपने एक ऐसा त्रिभुज देखा होगा, ये त्रिभुज आपको मैंने बताया था, अगर इसके मध्य भुजाओं से अगर त्रिभुज बन रहा है ऐसे, ये मध्य भुजा जो है ये 20 होगी ना, तो ये कितनी होगी बताया आपको? ये 10 होगी कि नहीं होगी? यानी आधी होगी इसकी। ठीक है, आप बताना ये भुजा क्या है? ए बी है कि नहीं? बताओ, आप मुझे बताओ, ये ए बी है कि नहीं है? तो ये वाला अगर त्रिभुज इसमें बात करें इस वाले की, तो ये क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? ए बी बाई 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ, हो जाएगी। ठीक है, तो ये भुजा कितनी आ गई? इस पॉइंट को नाम दे दो आप ओ। क्या नाम दे दो? ओ नाम दे दिया। अब आप देखना ये वाला त्रिभुज एक इसमें ये भी तो बन रहा है, ये वाला त्रिभुज। अब देखना ये भी तो ऐसे ही है, इस तरीके से। दिख रहा है? दिख रहा है आपको ये? हाँ, ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, अगर मान लो ये वाली क्या है? सी डी है पूरी, तो ये वाली क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक सी डी बाई क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी ना? हो जाएगी कि ना जाएगी? बताओ आप, है ना? आप देखना ये क्या है? पी क्यू है। अब देखना आप इसमें पी क्यू क्या है? पी क्यू बराबर क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? ए बी बाई 2, है ना? और प्लस में क्या है? सी डी बाई 2। हो गई कि नहीं होगी? बताओ, यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई? ए बी और सी डी दोनों के नीचे 2 है, तो 2 एक बार लगा दो, और ए बी प्लस में क्या आ जाएगा? सी डी। तो आप मुझे ये बताना कि जो पी क्यू है वो क्या आ गई? इसको 1/2 लिख लो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी प्लस में क्या जाएगी? सी डी। तो ये मैंने आपको क्या है प्रूफ करके बताइए कि ये कैसे होती है। ठीक है, तो हर चीज हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम प्रूफ करके पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आपको कोई
समलंब चतुर्भुज के अंदर मध्य भुजाओं यानी अनपैरेलल साइड की मध्य भुजा। अनपैरेलल साइड का मतलब है ना, यानी उनकी मध्य भुजाओं से कोई लाइन खींची तो उसकी लाइन की लंबाई क्या होगी, तो वो होगी समांतर भुजाओं की लंबाई की आधी हो जाएगी। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? मान के चलना, अगर ये साइड मान लो 5 10 है और ये साइड कितनी 8 है, तो 18 का आधा कितना हो जाएगा 9। तो यानी ये साइड जो होगी ना ये वाली कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 को भी आप नोट कर सकते हैं। नंबर 6 देखो, पॉइंट नंबर 6 क्या है, ये क्या है, ए बी पॉइंट है और ये क्या है सी डी है। इसको आपने इससे मिला दिया, इसको आपने इससे मिला दिया। आप देखना ये डायगोनल क्या है D1 है, ये डायगोनल क्या है D2 है। इसका मध्य बिंदु ये है ना, इसका मध्य बिंदु ये है। इन दोनों को आप अगर मिला दो तो इसका नाम दे दिया आपने P, इसका नाम दे दिया आपने Q। तो जो P Q होगा ना वो क्या होगा 1/2, और ये जो है ना ए बी है ना, ये वाली साइड ए बी में से क्या घटा सकते हैं अपन, सी डी घटा देंगे। ठीक है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी पी क्यू, यानी डायगोनल्स को जो मिलाने वाली रेखा है इसकी लंबाई आ जाएगी 1/2 ए बी माइनस सी डी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में क्या है, एक क्या है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होता है। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, देखो ये क्या है, इस तरीके से समलंब चतुर्भुज हो गए। ये बिंदु क्या है ए है, ये बिंदु क्या है बी है, ये बिंदु क्या है सी, और ये क्या है डी। आप मुझे बताना ये साइड क्या है एक्स एक्स हो जाएगी। ठीक है ना, ये दोनों साइड बराबर होती हैं, कौन कौन सी, और ये दोनों क्या है समांतर है। ए बी किसके समांतर है सी डी के, और बी डी किसके बराबर है एसी के, यानी ये एक्स हो जाएगी। है ना, ये साइड को आपने क्या नाम दे दिया ए नाम दे दिया, इस साइड को आपने क्या नाम दे दिया बी नाम दे दिया। बात आगे समझ में नहीं है यहाँ तक। अब आप देखना यहाँ पर, आप यहाँ पर देखना, यहां से इसको मिला दिया मैंने, इसको ये बताओ ये क्या है यहाँ पर एच एच है कि नहीं बताओ, सेम है ना ये एच एच। आप देखना ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है कि नहीं है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ये एक्स भी एच भी इस एच के बराबर है। तो आप मुझे बताना कि एक त्रिभुज क्या है इसमें, ये इसको आप क्या नाम दे सकते हैं पी, और इसको नाम दे सकते हैं आप क्यू। ठीक है, एक तो त्रिभुज क्या बना है इसके अंदर बी पी और डी, है ना, एक त्रिभुज क्या बनेगा ए क्यू और सी। आप मुझे बताना ये दोनों सर्वांग सम है कि नहीं बताओ, और सर्वांग सम में क्या है आर एच एस सर्वांग सम, क्या है आर एच एस सर्वांग सम। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है यहाँ पर राइट, लंब मतलब कि लंब। ठीक है, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, और साइड का मतलब ये वाली साइड, दोनों बराबर है। तो ये सर्वांग सम कैसे है आर एच एस के थ्रू, किसके थ्रू है आर एच एस के थ्रू। आप मुझे ये बताना, सबसे पहले आप मुझे ये बताना, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों समांतर क्या है भुजाएं हैं, है ना, और ऐसे ही अगर इन दोनों समांतर भुजाओं को कोई एक तिरछी रेखा ऐसे काटे इस तरीके से, तो ये वाला एंगल जो होगा ना ये डी, ये किसके बराबर होगा बताओ, सॉरी ये एंगल जो होगा डी और ये बी होगा, तो ये बी प्लस में डी जो होगा ना एंगल बी प्लस में डी। आप मुझे बताना ये 180 होता है कि नहीं होता, ये बताओ आप। तो आप मुझे ये बताना कि जो यहाँ पर ये एंगल था, ये वाला ये एंगल जो बी है और ये जो एंगल डी है, ये कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। इसी प्रकार से ये एंगल सी, एंगल ए जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आगे बताओ, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और ये जो एंगल होगा ना ये वाला एंगल, ये एंगल किसके बराबर है, ये एंगल बी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल
बी के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 आ गई, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप देखना समीकरण 1 में a किसके बराबर है, बी के बराबर, तो बी की जगह में क्या रख सकता हूँ, ए रख सकता हूँ, तो एंगल ए प्लस में एंगल डी जो होगा ना वो 180 हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ देखना एंगल ए सी के बराबर है, यानी एंगल ये बी के सॉरी एंगल ए बी के बराबर है, तो एंगल ए की जगह क्या लिख दूंगा, एंगल बी, तो एंगल बी प्लस में एंगल क्या जाएगा सी, बराबर में क्या जाता है 180। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगी, ये समीकरण नंबर 4 आ जाएगी। आप मुझे ये बताना एंगल ए और एंगल डी जो है, ये एंगल ए जो है और ये एंगल जो डी है, एंगल जो सी है और ये क्या है एंगल बी है। आप मुझे बताना इसमें विपरीत साइडों का योग भी क्या आ गया, यानी विपरीत कोणों का योग क्या हो गया। और विपरीत कोणों का योग किसमें होता है, ऐसा किसमें होता है, ऐसा चक्रीय चतुर्भुज में होता है। ऐसा किसमें होता है, ऐसा चक्रीय चतुर्भुज के अंदर होता है। इसलिए याद रखें, इसलिए आप याद रखें जो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, जो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है उसको हम किस नाम से और जानते हैं, उसको हम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज को किस नाम से जानते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के नाम से भी जानते हैं। चक्रीय चतुर्भुज की खासियत क्या होती है ये आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज को हम क्यों कहते हैं ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर कोई ऐसा चतुर्भुज है इस तरीके से है, ए बी सी और ये डी, ये एंगल जो होगा ना ये वाला एंगल ये इस बी के बराबर होगा, यानी विपरीत कोणों का योग क्या होगा, बराबर नहीं होगा, विपरीत कोणों का योग जो होगा ना 180 होगा। इन दोनों कोणों का योग 180, इन दोनों कोणों का योग 180। तो आप बताओ जब ऐसा दोनों कोणों का योग 180 आ रहा है तो हम इसको चक्रीय चतुर्भुज कह सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको हम चक्रीय चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये देखना ये वाला त्रिभुज जो बना है इसके अंदर, इस वाले त्रिभुज का जो एरिया होगा इसको आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप इस वाले त्रिभुज को आप क्या कर सकते हैं, यहां से हटा दो, आप इसको यहां से इसको हटा दो आप, और यहां से काट कर इसको अपन कहां जोड़ देंगे, इसको अपन काट कर यहां जोड़ सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप इसको जोड़ देंगे। ये पॉइंट क्या था बताओ, ये डी पॉइंट था ना, सी पॉइंट था, तो इसको सी लिख दो आप यहाँ पर। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा था, सी है ना, तो ये बी पॉइंट होगा ना, इधर इधर वाला होगा, तो इधर कोने पे बी पॉइंट होगा ये। और ये वाली साइड क्या होगी, एक्स होगी कि नहीं होगी बताओ, होगी ना एक्स। और ये साइड क्या होगी, ये वाली बताओ, ये वाली, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो एक ये क्या बन जाती है यहाँ पर, ये आयत बन जाती है। क्या बन जाती है, आयत बन जाएगी। और ये आयत जो होगी, इस आयत यानी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हमने बनाया ना, ये हमने तो ये कंडीशन देखी यहाँ पर, ये वाली 180 डिग्री 180 डिग्री है ना। और जो ये बनेगी ना, ये ए पी बी डी एक क्या बन जाएगी, एक आयत हो जाएगी, एक आयत होगी। और आयत में क्या होता है पता है आपको, आप मुझे बताना, एपीबीडी एक आयत बन जाएगी ना। हमने तो यहां से ये त्रिभुज लिया था ना, ये वाला, ये यहाँ पर, इससे एक ये क्या बन जाएगी, ये वाली दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। जितनी ये यहाँ से यहाँ तक, ये बताओ आप ऊपर की जो समांतर हो जाती है वो कितनी थी, मान लो ये कितनी थी यहाँ पर, ये मान लो 20 थी, तो ये वाली कितनी थी यहाँ पर, ये पूरी 30 थी है ना, ये 30 थी, तो ये वाली 20 हो जाएगी है ना। और ये वाली कितनी बच जाएगी, 10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ, अरे 10 हो जाएगी ना, ये 20 हो जाएगी। तो अब आप बताना ये 20 है तो ये भी कितनी जाएगी 10, तो इसकी आयत की लंबाई कितनी आ गई, 30 आ गई ना। और आपको ये परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक देगा वो, मान लो ये क्या है 20 है। ठीक है, तो आप बताओ इस ट्रिपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, तो ये ट्रिपेजियम है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 30 गुणा में 20, 600 वर्ग मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। यानी ये समलंब चतुर्भुज है, लेकिन ये क्या है, आयत भी है, समलंब भी है, और ये क्या है, आयत है। आयत कैसे है, जो ये हिस्सा था इसको हटाकर यहाँ लगा दो, इस हिस्से को हटाकर यहाँ लगा दो। जब आप इसमें, जब ये दोनों साइड ऐसे इस तरीके से, इसमें दोनों साइड अगर इस तरीके से ऐसे होंगी, तो ये साइड जब मान लो ये वाली एक्स एक्स होगी ना, और ये भी क्या होगी, एक्स एक्स होगी, तभी इसमें ये आयत बन सकती है, तभी इसमें ये क्या बनेगी, आयत। ये दोनों साइड अगर इक्वल हो जाएं तभी इसमें क्या बन जाएगी, ये
आयत, क्योंकि आप देख रहे हैं ये एरिया भी तो बराबर है ना इसका, ये एरिया ही तो है, इस एरिया को इधर लिख दो, क्या दिक्कत है। तो ये क्या बन जाएगी, आयत। तो पॉइंट नंबर जो 7 है उसको भी आप नोट कर सकते हैं। देखो कल की क्लास में हम ट्रेपेजियम में 7 पॉइंट पढ़ चुके हैं, आज हमारा 8वां पॉइंट है, ठीक है। तो डालो पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, ये एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ये क्या है, नाम मान लो ए, नाम मान लो इसका बी, नाम सी, और ये क्या है डी। आप मुझे बताना, यहां से मैंने एक लंब डाल दिया, ये इस लंब को क्या बोल सकते हैं, एच। इसको क्या बोल सकते हैं, एच, ठीक है। ये क्या है, पी पॉइंट, और ये क्या है, क्यू पॉइंट। इसको आप क्या मान सकते हैं, एक्स, इसको भी क्या मान सकते हैं, एक्स। ये क्या है, वाई, है ना, और ये क्या है, वाई। तो मैंने आपको क्या बताया था कल, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो त्रिभुज है ना, और ये जो त्रिभुज है, ये क्या है, आर एच एस से सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी हम कहें कि पी डी बी और क्या है, क्यू ए सी, ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है आर एच एस से। और मैंने आपको ये साइड हटा के बताई थी कि आप इसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं, अगर ये क्या है, इक्वल लेटरल क्या है, ट्रेपेजियम है तो। और इक्विलेटरल जो ट्रेपेजियम है उसमें ये साइड क्या होंगी, दोनों, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में। इसको हम क्या कह सकते हैं, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। तो अब आप जो आपका 8वां पॉइंट है वो क्या है, जो आपके विकर्ण है इसके समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण है क्या वो बराबर होते हैं क्या, तो हम चेक कर लेते हैं। ये इसका क्या है, डायगोनल क्या है, इसको मान लिया आपने D1, और इसको डायगोनल देखना, आप D1 कैसे निकालेंगे। अब आप मान के चलना, ये वाली साइड क्या है, ए है, तो ये साइड भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ भाई। ये तो ए है ना यहाँ पर। आप मुझे बताना कि जो ये साइड है यहाँ से यहाँ तक ट्रेपेजियम की, ये साइड पूरी क्या है, बताओ। इसको आप बी मान लो, पूरी साइड को क्या मान लो, बी। तो आप देखना ये वाली साइड जो है, ये वाली, ये ए है ना, क्योंकि ये वाली ए है तो ये भी ए हो जाएगी। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये जो है ना, यहाँ पर, यहाँ से देखना आप, मैं ये त्रिभुज ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये त्रिभुज मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल देखना, ये D1 है, ये आपका H है, और ये वाला क्या बचेगा यहाँ से यहाँ तक, बताओ। ये पूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक, पूरी यहाँ से यहाँ तक B है ना, और ये वाली x इसमें से घट जाएगी, तो ये क्या बचेगी, पूरी B माइनस एक्स बच जाएगी, नहीं बच जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, ये बताओ आप मुझे। यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक बच जाएगी ना ये B माइनस एक्स। इतनी बात आपको क्लियर है ना ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस, तो कर्ण क्या है, D1 का स्क्वायर, आधार क्या है बताओ, B माइनस एक्स का स्क्वायर, और प्लस में क्या है, एच स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या आ गई है, 1 आ गई। अब देखना आप यहाँ पर, ये दूसरा डायगोनल है, ये क्या है, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, D2। तो अब देखना, अब की बार आप देखना, ये D2 डायगोनल है, ये वाला, ये क्या है, D2 डायगोनल है। यहाँ पर देखना इसको आप, अब आप इसको देखना, इस वाले को, ये पूरा क्या है बताओ, पूरी क्या है, B है नहीं, पूरी यहाँ से यहाँ तक B, यहाँ से और यहाँ तक B है ना, ये वाली X है, तो ये वाली क्या बच जाएगी, ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या बच जाएगी, ये वाली, ये भी B माइनस एक्स ही बचेगी ना, बताओ बचेगी नहीं बचेगी, यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ रही मेरी बात, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब देखना, तो D2 का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर, आधार क्या है, B माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस में लंब क्या है, ये रहा लंब इसका, ये क्या है, H का स्क्वायर। ये क्या जाएगी, समीकरण नंबर 2। आप मुझे बताना, जो डायगोनल है वो क्या होते हैं दोनों, D1 का स्क्वायर बराबर में D2 का स्क्वायर। ये एक रिलेशन इससे निकल के आ गया, ठीक है, कि जो विकर्ण होते हैं समलंब समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के अंदर जो विकर्ण होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस पॉइंट नंबर 8 को भी आप नोट कर सकते हैं। रिलेटेड पहला क्वेश्चन, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, इसका विकर्ण BD 15 सेंटीमीटर है, वह इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है,
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। चित्र बनाओ सबसे पहले। ये क्या है, ए बी सी डी, एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। आप बताओ इसका विकर्ण क्या दे रखा है आपको, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ठीक है, बी और डी। ठीक है, अब ये 15 सेंटीमीटर, बी डी 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप मुझे बताना कि मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मिला रहा हूँ, यहाँ पर ये 9 है, 9 ही हो जाएगा ना, ये भी क्या जाएगा, 9। अब देखना, ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला, इसको अपन हटाकर क्या क्या कर सकते हैं, यहां लगा सकते हैं ना, इधर ऐसे लगा दिया। अब आप मुझे बताना, ये 9 है इसका और ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहां से यहां तक 12 हो जाएगा ना। पता है ना आपको क्यों हो जाएगा भाई, ये 9 15 और ये 12 हो जाएगा, 3 से काटो, 3 3 9, 3 5 15, तो 4 हो जाएगा, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, ट्रिपलेट यानी 15 9 और ये 12 हो जाएगा। अब आप इसको हटाकर क्या कर सकते हैं, यहां से हटा दो आप इसको इस तरीके से, है ना, और आपने क्या कर दिया, ये यहां पर लगा दिया, ये वाला लगा दिया आपने, ठीक है। इस पॉइंट को आप क्या नाम दे सकते हैं, ए दे सकते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, गहराई से सुननी है आपको। अब ये क्या बन गया, एक आयत बन गया, क्या बन गया, अब ये आयत बन गया। तो आयत की लंबाई क्या होगी बताओ, आयत की लंबाई क्या होगी, 12, और चौड़ाई क्या होगी इसकी, 9। तो 12 नंबर क्या हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बात आ गई कि नहीं, आगे समझ में। ऐसा आप कर सकते हैं, यहां से इस त्रिभुज को हटाकर आप यहां जब लगा देंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल आपने पढ़ रखी है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। नंबर 2, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वह ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तब इसका विकर्ण ज्ञात करो। आप ध्यान से देखना, समलंब चतुर्भुज यही होता है, और क्या है, एबीसीडी है, ए बी सी और ये क्या है, डी। एबीसीडी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऊंचाई कितनी बताओ, इसकी ऊंचाई कितनी, 8 सेंटीमीटर है, ये इसकी 8 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। आप देखना ये डायगोनल है, यहां पर आप मुझे ये बताना कि जब क्षेत्रफल निकाल रहे थे ना, मैंने कहा था ना, इस पार्ट को हटाकर कहाँ रख दो, आप यहाँ रख दो, इधर। ऐसे तो कर सकते हैं ना अपन इसमें। और जब इस पार्ट को अपन यहाँ पर उठा के रखेंगे, तो आप मुझे ये बताओ कि एक रेक्टेंगल बन जाएगी। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये कितना दे रखा है आपको, 120। लंबाई आपको निकालनी है, तो चौड़ाई कितनी दे रखी है, 8, 120। तो अब देखो, इससे इसको काट दो तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 15 आ गई ना। अब लंबाई आपको 15 दे और ये आपको 8 दे, तो ये वाला क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट से 17 आ जाएगा, नहीं जाएगा बताओ, ठीक है ना, 17 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। और यही आपसे पूछा इसमें, तो आपका डायगोनल क्या जाएगा, विकर्ण क्या जाएगा बताओ, 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर इससे ऐसे समझ में नहीं आया, तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, नहीं पता आपको, आधार कितना है, 15 का स्क्वायर, लंब कितना है, 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा, 289। और कर्ण स्क्वायर बराबर 289, तो कर्ण कितना जाएगा बताओ, 17 जाएगा, नहीं जाएगा बताओ, क्योंकि 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा समांतर भुजाओं का अनुपात 7:4 है। इसकी ऊंचाई समांतर भुजाओं की 2/11 है, तब विकर्ण ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो।
ये ए भुजा मान ली, इसको बी मान लिया, इसको सी और इसको क्या मान लिया डी। एक समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल 176 है। जब भी समद्विबाहु समलंब के है तो ये वाई वाई होगा, हो जाएगी वाई वाई, है ना। अब आप मुझे ये बताना सबसे पहले तो कि ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी ना, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। देखो समांतर भुजाओं की 2/11 है, तो सबसे पहले समांतर भुजाओं का अनुपात क्या है 7:4, तो इसको हम 7x/4x मान सकते हैं। ऐसे बात समझ में आगे नहीं आई। तो ये वाली क्या हो जाएगी आपकी 7x और ये क्या हो जाएगी 4x, क्योंकि यहां से यहां तक कितनी है 7x, है ना, और ये क्या है 4x, तो ये वाली तो 4x हो गई ना ये वाली। तो आप मुझे बताना, आपने समद्विबाहु समलंब पढ़ रखा है, RHS रूल भी पढ़ रखा है, ये h है और ये क्या है इसकी h है। तो आप मुझे बताना ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाएगी। जब ये पूरी कितनी है 7x है और ये 4x है, तो ये कितनी हो जाएगी 3x/2 हो जाएगी ना, यानी 1.5, और ये भी क्या हो जाएगी 3x/2 यानी 1.5, यानी 1.5x और 1.5x 3x, और ये कितनी है 4x, तो पूरी 7x हो रही है यहाँ से यहाँ तक। तो ये 7x जो हो रही है ना यहाँ से यहाँ तक है, ये 7x जो हो रही है यहाँ से यहाँ तक है। समझ में आ गई बात नहीं आई बताओ, ठीक है। अब आगे आप देखना इसमें, आगे ध्यान देना, 7x और 4x कितनी होगी टोटल 11x हो गई, है ना। और जो इसकी ऊंचाई है ना समान, इसकी ऊंचाई समांतर भुजाओं की 2/11 है, तो समांतर भुजाओं की क्या है 2/11 है, तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 2x आ जाएगी ना हाइट, तो इसकी तो हाइट कितनी आ गई 2x। कहने का मतलब ये वाली कितनी आ जाएगी इसकी 2x, ये भी 2x हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी 2x। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ना, ये बताओ आप, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो पहले। अब मैंने कहा ना आपसे कि इस पार्ट को हटाकर आप कहाँ रख दो, इस पार्ट को हटाकर आप इसको कहाँ रख दो, जब समद्विबाहु समलंब में तो इसको पार्ट को हटाकर आप कहाँ रख सकते हैं, आप इसको यहाँ रख दो, तो ये भी क्या हो जाएगी 3x/2 हो जाएगी ना ये, और ये क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताना सबसे पहले तो ये वाली देखना भी, ये वाली लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, लंबाई कितनी बताओ इसकी, आप बताना 4x तो ये है और 3x/2 ये है, तो 4x प्लस में 3x/2 इसका स्क्वायर कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, और इस 2x का स्क्वायर कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं पता है ना आपको। आप 2 मिनट के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ये है यहाँ पर ये 2x है ना, आप ऐसे कर लो, देखो इसको 4x प्लस में 3x/2, ये क्या है बताओ, इसकी ये लंबाई है कि नहीं, ये बताओ आप पहले, लंबाई है ना, ये तो लंबाई है कि नहीं बताओ ना ये, और ये क्या है इसकी बताओ, ये वाली चौड़ाई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 2x, है ना, बराबर में क्या होगा, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 176, तो ऐसे निकाल सकते हैं ना आप इसको। आप देखना आगे 4 दूनी 8x और 3x कितने हो गए 11x/2 और n2 में 2x बराबर में कितना है 176, 2 से 2 कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 6 66, तो यानी x² बराबर कितना आ गया 16 आ गया, तो x का मान कितना जाएगा, समझ में आ गई नहीं आई बात बताओ। अब ये x का मान 4 आ गया, तो हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी ना, और ये कितनी जाएगी आपकी ये वाली, भाई 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, तो ये हो गई, है ना, और 4 से 12 में आधा करेंगे 6, ये हो गई, तो यानी 16 और 6 22 हो गई ना कुल मिलाकर ये, है ना। तो आप बताना 8 ये और इसको हम डायरेक्ट लिख दूं 22 ये और 8 ये, तो इसको विकर्ण चाहिए इसमें आपको, और विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, चाहे यहाँ से यहाँ तक निकालो चाहे यहाँ से यहाँ तक निकाल लो, आपको पता ही है ये चीज। तो अब देखना आप क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार क्या है 22 का स्क्वायर, लंब क्या है 8 का स्क्वायर, 64 प्लस में 22 का स्क्वायर 484, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 और 4 8 से 14 का 4 हासिल 1 4 1 5, तो कर्ण का मान कितना जाएगा √548। अब आप देखना आगे क्या कर सकते हैं, और इसमें आप 548 का बताओ, और कर्ण क्या है डायगोनल है ना डी, 548 के फैक्टर क्या कर सकते हैं अपन बताओ,
4 से करो इसको, 4 गुना में क्या कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बच्चा 4 दिया 12, 4 7 28, सही यही बनेगा ना। 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 से 52 2 54। तो इसका आप बताना 2 रूट 137 आ जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ आप। क्या आप समझ पाए इस क्वेश्चन को? 2 रूट 137 सेंटीमीटर क्या जाएगा, इसका डायगोनल आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी समांतर सी डी, ए बी एक व्यास है, बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, तब सी डी बराबर क्या होगा। तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है, मैंने आपको बताया कि जो समद्विबाहु समलंब होता है वो क्या होता है, एक चक्रीय चतुर्भुज का काम करता है, क्योंकि विपरीत कोणों का जो योग होता है, विपरीत शीर्षों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, मैंने बताया था आपको ये। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात आप सुनना। ये मैंने क्या बना दिया, एक क्या बना दिए, एक वृत्त बना दिया। एक वृत्त के अंदर होता है चक्रीय चतुर्भुज, और ये क्या है, इसका एक व्यास है, ए बी क्या है, एक व्यास है, यानी इसका व्यास है ना, ऐसे आपको सवाल देता है वो। आगे क्या कह रहा है, अब देखना आप यहां पर ऐसे देखना, देख लेना है ए बी, और ये क्या है सी डी, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ए बी कितना है बताओ, ए बी कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। बी सी कितना है बताओ, बी सी कितना है, 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक आप क्या है, इसको खींच दो ऐसे। अब आप मुझे ये बताना सबसे पहले, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी समांतर सी डी, ए बी एक व्यास है, बी सी 2 है, बी सी कितना है 2, तो ये भी तो 2 हो जाएगा ना। अब आप आगे देखना इसमें, अब आप आगे देखना, आपसे पूछा क्या है इसमें, आपसे इसमें ये सी डी पूछा है, सी डी पूछा है। हाँ, आपने क्या किया, इसको यहां से मिला दिया, 2 मिनट के लिए देखना, इसको इससे, इसको आपने इससे मिला दिया, मिला दिया, तो आप मुझे बताना 90 डिग्री का बन जाएगा नहीं बन जाएगा बताओ। यानी आप देखना यहां से ये 90 डिग्री बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना 90 डिग्री है। तो अब देखना ये वाला कितना, ये भी तो 90 डिग्री है। अगर ये थीटा मान लो, मैं इसको ये थीटा मान लो, ठीक है, और ये वाली साइड क्या है बताओ, ये एक्स मान सकते हैं, ये बताओ एक्स मान सकते हैं नहीं मान सकते, एक्स ये एक्स मान सकते हैं ना। अब आप मुझे ये बताना सबसे पहले, तो ये त्रिभुज में देखना, इसको पी नाम दे दिया, इसको आपने क्यों नाम दे दिया, ठीक है। ये त्रिभुज देखना आप, त्रिभुज किसमें, पी बी बी पी सी में देखना। आपको ये आधार तो पता है और ये कर्ण पता है, तो आधार बट्टा कर्ण किसमें होता है, कोस में होता है ना। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार कितना है एक्स और कर्ण कितना है 2, ठीक है। अब आप आगे देखना मुझे यहां पर, त्रिभुज किसमें, ये त्रिभुज देखना आप, ये वाला ये त्रिभुज है कौन सा, ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी में देखना। इसमें क्या पता है आपको, पूरा ये पता है, एक तो आधार सॉरी कर्ण पता है, और एक ये पता है आपको, ये क्या है यहाँ पर किसका काम करेगा, ये आधार का। तो आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा के बराबर ही होता है ना आधार बट्टा कर्ण। भाई ये थीटा है यहाँ पर, है ना, और ये क्या है, लंब है ना, ये 90 डिग्री है, समझ रहे ना। इसके सामने क्या होगा, इसके सामने थीटा के सामने क्या होता है, लंब तो होता है, थीटा ये है यहाँ पर, इसके सामने लंब क्या होगा, एसी होगा ना, लंब लंब क्या होगा एसी, और कर्ण क्या हो जाएगा बताओ, ए बी हो जाएगा ना। और ए बी का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब
ये देखना AC बटा 8 आ गया इसमें, AC बटा कितना आ गया 8। अगर मान लो 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनना, तो ये भी तो थीटा होगा ना इसका, ये अगर ये थीटा माने अब की बार 2 मिनट के लिए ध्यान सुनो, ये तो थीटा है ही, लेकिन इसको नहीं हटकर इसमें अब की बार में क्या कर रहा हूँ, ये थीटा मान रहा हूँ, तो लंब क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, और कर्ण क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखना इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, दे सकते हैं इसे। तो दोनों ही वैल्यू cos थीटा की है ना, तो cos थीटा के बराबर करेंगे तो 2 बटा 8, और ये क्या हो जाएगा x बटा 2। तो देखना 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया, और जब x का मान 1 बटा 2 आ गया, x का मान 1 बटा 2 आ गया, तो आप मुझे ये बताना ये भी तो 1 बटा 2 होगा ना, ये x का मान 1 बटा 2, ये भी x का मान 1 बटा 2, तो आधा और आधा तो 1 हो गए ना, तो ये पूरी 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी 7, तो ये 7 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, हमसे क्या पूछा है CD पूछा है, तो CD की वैल्यू क्या जाएगी 7 सेंटीमीटर। बात आप समझ गए होंगे, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तक मैंने आपको डायगोनल बताया कि दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, और ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।